नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस है, सुनन के अंदर सही बुखारी वगैरह में मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यहूद व नसारा 72 फ़िरकों में और मेरी उम्मत वसतफ्तरिकु उम्मती फ़ी 73 फ़िरका कुल्लुहा फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। और मेरी उम्मत जो है वो 73 फ़िरकों में बटेगी, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जमात, एक फ़िरके के। पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन है? फरमाया माना अली व असहाबी, वो जमात होगी जो मेरे तरीके और मेरे असहाब की सुन्नत मजमूई तरीके के मुताबिक चलेंगे। सामीन किराम, इससे बात वाज़ी हुई कि इस उम्मत में इफ्तिराक, तशद्दुद, फ़िरका वारियत वो ता क़यामत कायम रहेगी। लेकिन इनमें वो लोग कामयाब या जन्नत के हुसूल के लिए सिलेक्ट होंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मजमूई सहाबा के फाहम और उनके तौर तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। सुना भी दाऊद वगैरह में हदीस आती है कि आपने नमाज पढ़ाई और सहाबा इकराम फरमाते हैं आपने हमें बलीग वाज फरमाया, हमारी आंखें आप दीदा हो गईं, यूं लगा जैसे कि कोई अलविदा कहने वाला वाज फरमा रहा है। हमने कहा अल्लाह के रसूल ये यूं लगता है कान्ना मौदू मुवद्दिन, अलविदा कहने वाले का ये वाज है, फ़ौसिना में वसीयत फरमाए। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर एक अहम वसीयत फरमाई। उसका एक जुमला ये मुलाहदा फरमाया मेरे बाद जो भी जिंदगी इन्नो मैं यइश मिनकुम बादी, जो मेरे बाद जिंदगी बसर करेगा ना, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो बहुत सा तशद्दुद और मेरी उम्मत में इख्तिलाफ देखेगा। उस मौके पर अलैकुम बिसुन्नती, तुमने मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना है और मेरे असहाब के तरीके को। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, जो मेरे खुलफा हैं, हिदायत याफ्ता हैं, अद्दु अलैहा बिन नवाजिज, एक सुन्नत और असहाबुर रसूल खुलफा की सुन्नत से मुआफकत जब तुम्हें मिल जाए तो फिर दाढ़ों के साथ उसे मजबूती से थाम लेना है। इस हवाले से बहुत से आसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सहाबा किराम के मजमूई अमल को इख्तियार करने के मिलते हैं। इमाम मुकरिजी रहमहुल्लाह वो अल मवाइद वल एतबार के अंदर ये इबारत लिखते हैं और अपना इस हवाले से तबसरा करते हैं। कहते हैं अस्ल कुल्ले बिदअतिन फिद्दीन अल बुअद अन कलाम सलफ, हर बिदत और गुमराही की जड़ और वजह क्या है? सहाबा इकराम और असलाफ के कलाम से दूरी। वल इन्हिराफ अन इअतिकादी सदरिल अव्वल, और सदर अव्वल यानी सहाबा इकराम, ताबईन इदाम, उनके अकायद से इन्हिराफ। सलफ के कलाम और उनकी को रुझानात जो है मजमूई, उनसे बोध और उनके अकायद से इन्हिराफ। ये हर बिदत और हर बुरे तसव्वुर की जो है ना दीन में ये वजह और बुनियाद है। मेरे सामीन किराम, और भी इस किस्म के आसार मिलते हैं कि जिसमें असलाफ की इत्तिबा में खैर और आफियत है, जबकि शर और बुराई या गुमराही वो खलफ में है। मैं आपको इस हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान भी सुनाता हूं। वो इस बुनियाद पर कि हर दौर में अहले बातिल पैदा हुए हैं, गलत नजरियात के हामिल पैदा हुए हैं, और हमारा कीदा क्या है? कुरान और सुन्नत। अल्लाह हमें फिरका वारियत में बंटने से महफूज फरमाए। हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत की दावत देते हैं, और जो हमारे असलाफ का मजमूई फाहम है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बुखारी की हदीस है, फरमाया खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, मेरे सहाबा सबसे बेहतरीन जमाना और कर्न वो मेरी है।
फिर उनके बाद जो उनसे मिलते हैं यानी सहाबा इकराम, फिर उनके बाद ताबईन इदाम का आहद। तो ये कुरूने सलासा जो हैं वो इस उम्मत के सही तरीन और सुनहरे तरीन अदवार हैं। अगर इन अदवार में हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हम उसको सुन्नत नहीं समझेंगे। बाद के दौर की जो भी पैदावार होगी हम कुरान और सुन्नत पे पेश करेंगे, सहाबाई कराम के दौर में उसका जायजा लेंगे, ताबईन इदाम के दौर में जायजा लेंगे, तबा ताबईन के दौर में जायजा लेंगे। अगर मजमूई तौर पर उसकी बुनियाद नहीं मिलती तो वो रिजेक्ट होनी चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि हर कोई ये दावा करता है जी मैं सच्चा हूं, तो उसकी सच्चाई को परखने के लिए म्यार क्या है? मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, मारूफ है, और भी हदीस आती है। फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। एक अल्लाह की किताब और दूसरी मैं अपनी सुन्नत को। तो जब तक इनको थामे रखो कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन इसके अगेंस्ट मुकाबले में हम जब देखते हैं तो बहुत से नजरियात व कायद, बहुत सी रसूमात मुआशरती तौर पर वो इजाद हो चुकी हैं। अब हमने इस किस्म की रसूमात को कुरान और सुन्नत पे पेश करना है और देखना है। और ये भी ज़हन में रखिए कि अहले बातिल के दलाइल होते हैं, वो भी इल्म का दावा करते हैं, और ये चीज हमें कुरान मजीद ही से मिलती है। सूरह मोमिन है, आयत नंबर 83 है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं फलम्मा जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनाति फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। जब हमारे रसूल वाज़ेह निशानियां और आयात सरी दलाइल लेके आए, किनके पास? उनके पास, मुशरिकीन के पास। और जो अंबिया की उम्मत थे उनके सामने जब वो दलाइल लेके आए, फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, तो वो अपने पास मौजूद जो खोखले दलाइल और इल्म था ना, उन पे बड़े खुश थे। यानी अहले बातिल भी इल्म का दावा करता है, वो भी दलाइल पेश करता है, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह फुरकान में वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं कि जब भी आप वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिअनाका बिलहक़ व अहसन तफसीरा, क्या नबी जब भी आपके पास कोई वो शुकूक व शुबहात, कोई एतराज, कोई ना कोई दलील लेके आएंगे ना गलत, इल्ला जिअनाका बिलहक़ व अहसन तफसीरा, तो हम आप पर हक और सही तरीन जो तफसीर है वो नाजिल कर देंगे ता क़यामत। रब ताला का ये फरमान। तो जो भी अहले बातिल अपना नुक्ता उठाएगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिहम्दिल्लाह हमें उसका तोड़ मिल जाएगा। तो सामीन किराम, इस तमहीद की रोशनी में हमें आज के हालात में सब रसूमात का जायजा लेना चाहिए। और बिलखुसूस ये जो 12 रबीउल अव्वल के दिन को बाकायदा जश्न और ईद के नाम पर मनाया जाता है, हमने भी एक वक़्त और अरसा गुजारा, ये मनाते रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने समझ दी, फहम दिया, कुरान को पढ़ा, और फिर उस अल्लाह का शुक्र है कि इतनी तौफीक नसीब फरमाई कि पढ़ते ही चले गए और आज आपकी खिदमत में बिठा दिया है। ये उस रब का शुक्र है। अब ये जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है बतौर ईद, इसका शरीयत में कोई कॉन्सेप्ट और तसव्वुर नहीं है। इसका इस तरीके से कोई रवाज शरीयत में नहीं मिलता। हम सहाबा इकराम का दौर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरसा नबूवत 23 साल लें, और फिर खुलफाए अरबा का दौर लें, कमोबेश 30 साल का अरसा, सीना मुआविया रजी अल्लाह तआला की खिलाफत का अरसा 20 साल, और फिर आखिर तक। तो इस मुरवजा तरीके से हमें ये कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। अच्छा, फिर हम आगे इन आइम्मा किराम, फुक़हा किराम रहमहुमुल्लाह की तरफ लौटते हैं तो इमाम मालिक हैं, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हैं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हैं। अरसा दराज तक इन्होंने दीन की खिदमत की है। इनके अदवार में इस तरीके के मुताबिक कोई तसव्वुर नहीं था।
जश्न मनाने का और ईद के नाम से इसकी तशहीर करने का कोई तसव्वुर नहीं है। बल्कि हम इन फुक़हा की फिक़हियात को देखते हैं तो किसी भी इमाम ने, ये वो फुक़हा इदाम है कि जिन्होंने बाल की खाल उतारी है, बाल की खाल उतारी है इन्होंने, एक एक मसले को इन्होंने खंगाल के रख दिया है। लेकिन आपको यकीनन किसी भी फिक़ही किताब के अंदर बाबु मा जा फिल ईद लि मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला नहीं मिलेगा। किसी फकीह ने इस मसले को नहीं छेड़ा, एक एक मसले पे डिस्कस की है, आपको ये नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इस चीज का एहतराफ इंसाफ पसंद मुनसिफ मिजाज उलमाए बरेलविया ने भी किया है। ये मौलाना अहमद यार खान नईमी जाउल हक के अंदर मामूली आदमी नहीं है, उस मकतब के पाए के आदमी है जिन्होंने इल्म को खंगाला है, लेकिन जो बात हक की है एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने ये वजाहत फरमाई है कि ये जो इस तरीके से मिलाद का दिन है ना, कुरून सलासा में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कुरून सलासा में जो कि हिदायत के द्वार है और शेखुल हदीस अल्लामा गुलाम रसूल सईदी जामिया नईमिया के शेखुल हदीस हैं, शारे मुस्लिम है, तो उन्होंने कहा कि सहाबाई किराम यानी सलफ सालिहीन यानी सहाबाई किराम से महाफले मीलाद का इनेकाद नहीं मिलता, ये मजाज है, यानी ये दुरुस्त बात है, ये यानी हकीकत है कि उनसे ये चीज नहीं मिलती इन महाफिल के इनेकाद के बारे में। मुहतरम, इसी तरह अनवारे सादिया में ये भी बरेलवी मकतब के मुहक्किक आलिम दीन है मौलाना अब्दुल समी, वो भी लिखते हैं कि ये जो सिलसिला है मुरवजा तरीके के मुताबिक ईद मिलाद नबी मनाने का, इसका कुरून सलासा में कोई रवाज नहीं मिलता, असलाफ में कोई सिलसिला नहीं मिलता। और हम पढ़ते हैं अल्लामा अमर रज़ा खान बरेलवी साहब को, उनकी फतावा रिजविया मुलाहजा फरमा लें तो उन्होंने सिरे से पन्ना ही काट दिया है। वो कहते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासआदत है उनकी तहकीक में, जो कि बानी बरेलवियत है, उनकी तहकीक में 8 रबीउल अव्वल है। कितनी है? 8 रबीउल अव्वल, और वफात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल है। जितने भी शरीयत के अय्याम हैं जो इबादत से रिलेटेड है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। जो अय्याम, जो चीजें मकसूद बिज़ात हैं, शरीयत में आपको इख्तिलाफ नहीं मिलेगा। ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, हज है, उम्रे के मसाइल है, पता है ईद उल फितर यकम शवाल को है, 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद उल अज़हा है, किसी का इख्तिलाफ उम्मत में नहीं है। जो चीजें मकसूद बिज़ात नहीं है, शरीयत ने इल्तिफात नहीं किया, ना उनका तय्युन फरमाया है, जैसे 12 रबीउल अव्वल है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, वो हमारे अहबाब के नजदीक कहते लौहे महफूज पे उनकी नजर है। वो कहते हैं 10 मुहर्रम को पैदाइश हुई है, 10 मुहर्रम को। क्या फरमाएंगे? 12 रमजान की भी रिवायत है। और इस तरह 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, तय्युन है ही नहीं। और जो मकसूद बिज़ात चीज थी वो सोमवार का दिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रख कर हर हफ्ते को वो उसवा पेश फरमा दिया। ये काम है करने का। बहुत बड़े बड़े मुअर्रिखीन जो कि इंसाफो अदल की मीजान को मलहूज रखते हुए लिखते रहे और लिखा है, जिनमें मौलाना शिबली नुमानी साहब हैं, अकबर शाह, और इसी तरह अपनी तारीख इस्लाम में सुलेमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह हैं, सैयद सुलेमान नदवी, ये बड़े अजीम नाम हैं। उनकी तहकीकात में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को है। अल मुख्तसर बात करने का मकसद ये है कि इस तरीके से मुरवजा तरीके के मुताबिक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कतन सबूत नहीं मिलता। बल्कि आप अंदाजा फरमाएं कि 12 रबीउल अव्वल नूर बख्श साहिब जो कि बरीलुल मकतब थे, 1938 के अंदर उन्होंने वफात मनाई है, 12 वफात।
12 वफात मनाते रहेंगे 50-60 साल कबल। ये जश्न का तरीकेकार और फिर उस पर इजाफा ईद का, ये चंद सालों की इजाद है। यानी पाको हिंद में इसका आगाज हुआ है, पहले 12 वफात मनाते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह हमें इस किस्म के रसूमा से महफूज पाए। वो कहना सहाबा किराम तो इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, तो जो नहीं मनाते ये मोहब्बत के मुनाफी नहीं है। वगरना नऊज बिल्ला ये कहना कि ये ईद ना मनाना, जश्न ना मनाना ये इबलीस का काम है, तो फिर आप कहें हमारे असलाफ पे क्या गुजरेगी, वो भी इस जद में आते हैं नऊज बिल्ला। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें सुन्नत का इत्तिबा नसीब फरमाए। तो ये जो खुराफात हैं, ये जो जश्न है, ये अगियार की रीत है। शरीयत में डे अय्याम मनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वो कौन ईद मनाते हैं? ईसाई। उनका बर्थडे कौन मनाते हैं? ईसाई मनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को फतह दी तो उन्होंने रोजा रखा। ईद उनके फतह के दिन को ईद किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया, ईसाइयों ने हज़रत ईसा की। और आज हमारे भोले मुसलमानों ने भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिन को ईद बनाकर जश्न के तौर पर मनाते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील नहीं है। और फिर नऊज बिल्ला यहाँ तक हम उतर आए हैं कि कुरान और सुन्नत के दलाइल को शुबहात के जरिए त्रोड़ मरोड़ कर सरी दलाइल को रद्द करते हैं। यहूद और नसारा का तरीक़ाकार है। अल्लाह हमें इसे महफूज फरमाए और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए। इसका शरीक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हकीकत में 361 में राफजी कट्टर शियों की इजाद है। अल मवाइद के अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले इस बिदत की बुनियाद किसने रखी है? कट्टर राफजी शिया फातमियों ने। वही फातमी जो कि बशारुल असद के नाम पर, जिन पर कुफर का फतवा है और जो इस्लाम और सुन्नियत का कत्लेआम कर रहा है। 301 चौथी सदी हिजरी में ये 6 ईदें मनाता था। फिर तवक्कुफ हुआ, फिर अरबल के बादशाह ने मलिक मुजफ्फरुद्दीन ने ये सिलसिला शुरू किया और फिर इस बिदत को रवाज दिया। ना इससे पहले रवाज ना इसके बाद रवाज। ये खुराफात अहले तशय्यो की हैं। रब ताला इस किस्म की खुराफात से महफूज फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।